हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यानी कि आने वाले दिनों में मेरी छत हरी भरी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले से आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए आज बनाते हैं वीडियो। तो आज का जो वीडियो है मैंने आज इसलिए बनाया है कि मैं आज कुछ बीज ग्रो करूँगी। तो आज मैं कुछ बीज अभी लगाऊंगी और कुछ बीज मैं 4-5 दिन बाद लगाऊंगी, क्योंकि मैं और मिट्टी भी तैयार करूंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मिट्टी बनाने आई हूँ और कुछ बीज लगाने आई हूँ तो उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं आज कौन कौन से बीज लगाऊंगी। और देखिए ये जो पौधे लगाए थे मैंने, तो ये 3 से 4 पौधे जो मैंने लगाए थे बीन्स के, वो पौधे अच्छी तरीके से चल निकले हैं, क्योंकि अब मौसम में नमी है। तो अगर आप पानी नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। और आप ये देख रहे होंगे तो मेरे हस्बैंड से आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि ये गाँव गए थे तो उस समय ये इंजर्ड हो गए थे, इनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन आप लोगों के मतलब प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वापस लौट आए हैं टेरेस गार्डन में और मेरी हेल्प करने के लिए। तो मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप मेरी आवाज़ से समझ ही सकते हैं कि अगर जीवन साथी स्वस्थ हो तो इससे बढ़ करके तो और कुछ भी जीवन में खुशियाँ नहीं होती हैं। तो चलिए ये तो कर रहे हैं साफ़ सफाई। और देखिए ये जो सूखी ब्रांचेज़ हैं, ये सूखी ब्रांचेज़ मैंने बिल्कुल नहीं फेंकी है, क्योंकि ये जो पहले बैंगन के पौधे लगाए थे ये उसी की ब्रांचेज़ हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों रखी है। ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अब थोड़े दिनों में जब छत पर खीरा हो गई और करेले हो गए तो उनको सपोर्ट देने के लिए और सहारा देने के लिए मैं इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको टेरेस गार्डन में कुछ भी फेंकना नहीं होता है, सारी चीज़ें इस्तेमाल की होती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके और उनको सहेज करके रखें, जब ज़रूरत आएगी तो बिल्कुल अपने आप आपको उसका काम याद आ जाएगा कि हाँ मैंने अच्छा इससे हम ये काम कर सकते हैं। और आज तो फिर बहुत सारा काम है, क्योंकि पहले जो मिट्टी 2-3 जगह आपने देखी होगी रखी हुई, तो वो मिट्टी मैंने तैयार करके और उन सभी को भर दिया है। लेकिन आज थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा है, आज थोड़ा काम ज़्यादा था, तो इसलिए आज हस्बैंड बोले आज तुमसे नहीं होगा, आज चलो हम साथ में मिल करके करते हैं। तो ये बड़े बड़े जो पहले के ग्रो बैग्स रखे हुए थे आज मैंने उनको खाली किया है। और जो ये मिट्टी आपको इतनी सारी दिखाई दे रही है, ये 2-3 दिनों में आपको बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब इनको मैं अच्छी तरीके से धूप लगा करके और वापस से इनमें खाद भरूंगी, मतलब खाद मिला करके और इन्हें तैयार करूंगी। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इनमें बीज लगाएंगे। तो ये जो बड़ा वाला ग्रो बैग है इसको भी मैंने खाली किया है। आप देख रहे होंगे कि इसको भी खाली करना, और इसको इतना नुकसान किया है चूहे ने, पता नहीं कहाँ से घुस गया और चूहे ने 2 जगह से इस बड़े वाले ग्रो बैग को भी काट दिया है। लेकिन खैर ग्रो बैग काट देने से अब कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। और इसमें मैं लौकी की बेल लगाऊंगी, क्योंकि पिछले साल मैंने इसमें लौकी लगाई थी तो बिल्कुल सही तरीके से इसमें से मेरे को 8 से 10 लौकी आराम से खाने को मिल गई थी। तो टेरेस गार्डन में इतना सफिशिएंट होता है। अब आप सोचें कि बहुत सारी लौकी उतरती रहे तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस ग्रो बैग को भी मैंने आज खाली किया है। और ये सारी मिट्टी जो आपको इतनी सारी दिखाई दे रही है, ये सारी मिट्टी को मैं धीरे धीरे करके तैयार करके और इसको भरूंगी। तो अगर आपने भी मिट्टी तैयार नहीं करी है तो अभी मौसम बिल्कुल ठीक है, अभी कभी कभी बीच में धूप निकल जा रही है, तो आप क्या करें कि उन मिट्टी को धूप में लगा दें। जो पहले की पुरानी मिट्टी है उसको 2 से 3 दिन की धूप लगा देगा। हल्की फुल्की बारिश में गीली भी होगी तो कोई समस्या नहीं है। और धूप लगाने के बाद ही आप उसमें खाद डाल करके और उसे तैयार करें। आप आनंद फानंद में बिल्कुल ये नहीं करें कि लगे हुए जैसे पहले की मिट्टी है उसी में बीज लगा देंगे, तो आपके बीज भी बर्बाद होंगे और साथ में आपकी मेहनत भी बर्बाद होगी। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये मैंने जो बीज डाले थे पानी के अंदर, मैंने 24 घंटे पहले इन्हें भिगो करके रखे थे। भिगोने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं, कि थोड़ा सा डाउट हमको कम रहता है कि बीज पता नहीं उगेंगे या नहीं उगेंगे। तो देखिए ये जो पिंक वाले बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीज करेले के बीज हैं और साथ में मैंने इसमें चौलाई के बीज भी डाले हैं। तो देखिए ये जो मार्केट में बरबट्टी होती है ये उसके बीज हैं। तो ये भी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। और ये बीज जो हैं, तो मैं राजस्थान में रहती हूँ, लेकिन ये बीज जो आए हैं ये बिहार से आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो नस्ल होती है या वहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा होम टाउन है तो आप तो जानते हैं कि ब्लड अपने होम टाउन की तरफ ज़्यादा भागता है तो हो सकता है ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ बीज मैं हाइब्रिड भी लगाऊंगी जो मैं यहाँ मार्केट से मंगाऊंगी लोकल। तो अभी मेरे ये वाले बीज मंगा के रखे थे, मैंने पिछले साल भी इनको लगाया था, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उगे थे, तो इसलिए मैं इनसे संतुष्ट हूँ। तो इसलिए अभी मम्मी आ रही थी तो मैंने उनसे कुछ बीज मंगा लिए थे। तो देखिए मिट्टी इसी तरीके से बिल्कुल एकदम नरम बनी हुई है और मिट्टी बिल्कुल गीली है, भुरभुरी मिट्टी है। मिट्टी इतनी ही भुरभुरी होनी चाहिए कि मैंने हाथ से हल्का सा हटाया
और मिट्टी बिल्कुल हट चुकी है। देखिए इसी तरीके से अगर जितनी भुरभुरी मिट्टी रहेगी बीज का जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होगा। और अगर आप बीज लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको ज़रूर से पहले पानी में भिगो दें और उसके बाद लगाएं। और इस तरीके से आप हल्का हल्का, तो अभी मैं इसमें भिंडी के बीज लगा रही हूँ। तो आज मैं भिंडी, बरबट्टी और करेले यानी कि 3 चीज़ों के बीज लगाऊंगी, क्योंकि इनको बीजों को मैंने भिगाया था। और जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ मैं, आपने देखा होगा कि जो टेरेस गार्डन में अभी फैली हुई मिट्टी है उसमें मैं खाद मिला करके जब तैयार करूँगी तो उसमें कुछ और पौधे लगाऊंगी, जो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि और किन चीज़ों के पौधे लगाएंगे। अगर आपने मिट्टी तैयार नहीं करी है तो आप भी जल्दी से फटाफट मिट्टी तैयार कर ले। ओके।